नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए, देश दुनिया की तमाम खबरें सच्चे और तीखे तेवरों के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आज पूर्वोत्तर रेलवे के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष गोपाल तिवारी ने की। इस अवसर पर मंडल महामंत्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, सीवी मालवीय, एसएसडी द्विवेदी सहित संरक्षक एवं संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन द्वारा पेंशनर्स की 10 प्रमुख मांगों को लेकर रणनीति तय की गई तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से वार्ता करने का निर्णय लिया गया। मीडिया से वार्ता करते हुए अध्यक्ष गोपाल तिवारी ने बताया कि रेलवे पेंशनर्स ने राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। आज भी हम चाहते हैं कि पेंशनर्स को समय पर पेंशन, बेहतर चिकित्सा सुविधा, महंगाई राहत और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध हो। संगठन पेंशनर्स के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। मंडल महामंत्री सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है। 10 प्रमुख मांगों का ज्ञापन शीघ्र ही रेलवे प्रशासन को सौंपा जाएगा। बैठक के अंत में संगठन ने सभी सदस्यों से एकजुट होकर पेंशनर हित में कार्य करने का आह्वान किया। सर, राजधानी लखनऊ में सर पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से सर आज पेंशनर्स के मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्या कुछ आपके परिचय दी पहले अपना? मेरा नाम गोपाल जी तिवारी है और पेंशनर एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। आज पेंशनर एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई जिसमें 38 से 40 लोग आए हैं और पेंशन का उद्देश्य जो है हमारा वो एक दूसरे को सबको मिलकर के साथ में चलना है। पेंशनर का मुख्य उद्देश्य ये है कि पेंशनर को पारिवारिक पेंशन, पास, चिकित्सा सुविधा के बारे में हम लोग उनको जानकारी देते हैं। जिस किसी को भी परेशानी होती है वो हम लोगों से करते हैं। सर, रेलवे पेंशनर्स के साथ वर्तमान सर प्रमुख समस्याएं सर कौन कौन सी हैं? वर्तमान समस्याओं में तो सबसे पहला ये 8वें पे कमीशन का जो हम लोगों का है वो अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसी पे हम लोग का ध्यान आकर्षित कराते हैं कि प्रायः ये होता है कि पेंशनर एसोसिएशन पहले 8वां पे कमीशन जो है वो पेंशनर को अभी जो ऑर्डर हुए हैं उसमें दिखाया गया है कि कुछ पेंशनर को पेंशन नहीं देना चाहिए, रिवाइज पेंशन नहीं करना चाहिए। तो एक तो मुद्दा हम लोगों का ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि पेंशनर को जो रनिंग स्टाफ है उसको उस हिसाब से रनिंग के माध्यम से उसको जोड़ करके उसका पेंशन फिक्सेशन किया जाए। सर, क्या पेंशनर्स को सर समय पर सर पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा सब मिल रही है सर? चिकित्सा सुविधा तो नहीं मिल पाती लेकिन हाँ पेंशन सही समय पर मिल जाती है रेलवे पे, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन सही समय पर ही मिलती है। सर, ऑनलाइन सेवाएं जैसे हो गई, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे डिजिटल प्रक्रिया को लेकर के सर पेंशनर्स की सर क्या कठिनाइयाँ सर इसमें सामने आ रही है सर? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रयास किया कि सभी लोग अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकें और मैनुअल भी लोग जा कर देते हैं, लेकिन डिजिटल लाइफ में जो ओल्ड पेंशनर हैं जो गांव में रहने वाले हैं और जो अपना ये मोबाइल नहीं चला पाते, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चला पाते, उनको परेशानी होती है। बाकी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में किसी को परेशानी नहीं होती। सर, रेलवे अस्पतालों की सुविधाओं को लेकर बात करें तो स्थिति सर कैसी है सर? रेलवे अस्पतालों की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है और ये मुझे जो लगता है, मेरा अनुभव जो रहा है वो ये है कि ये बोर्ड स्तर से ही इसमें परेशानी आ रही है, जो हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही, कर्मचारियों को भी नहीं मिल पा रही उतनी सुविधा और पेंशनर्स को तो खैर मिलेगी। सर, पेंशनर्स के सर केंद्र और सर रेलवे बोर्ड की नई सर योजनाएं के लिए बात करें तो सर कितना लाभ मिल रहा है सर इस समय? अभी ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है। जो पहले पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था पे चल रही है, लेकिन ये है कि अब जो है वर्तमान सरकार ने इन्होंने क्या किया है कि बजट जो है वो कम कर दिया है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। सर, महंगाई की राहत को लेकर बात करें सर, डीआर समय पर सर क्या दी जा रही है इस समय? डीआर जब अनाउंस होता है तो सबको मिल जाता है, लेकिन जो हमारा फ्रीज डीए है वो अभी हम लोगों को नहीं पेमेंट किया गया है और उसके लिए हम लोग सतत प्रयास हैं। सर, इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण सर प्रस्ताव से रखे गए सर, पारित किए गए सर?
इस बैठक में एक तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेंशनर एसोसिएशन का उद्देश्य है कि हम सब लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उसके अनुरूप पेंशन पारिवारिक पेंशन के मामले में उनके परिवार को यथासंभव मदद करें। सर पेंशनर्स के हित में सर संगठन सर भविष्य में क्या कदम उठाने जा रहा है सर, आगे के कदम सर क्या चाहिए? पेंशनर के हित में पेंशन संगठन जो है वो सदैव जो मीटिंग में आते हैं, जो बैठक में सम्मिलित हो जाते हैं, उनको तो मालूम हो जाता है और वो अपने साथियों को उसी हिसाब से बताते रहते हैं कि ये नए नियम आए हैं, इनके अनुसार आपको मिलेगा। सर पेंशनर्स की सर मांगों को लेकर सर रेलवे प्रशासन तो कोई सर नई सर वार्ता कोई हुई है सर अभी जल्दी में कोई? ये वार्ता चूँकि हेडक्वार्टर मुख्यालय स्तर से होती है और हम लोग एफिलिएशन है जो हम लोगों का पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन गोरखपुर और हमारा जो संगठन है संबद्ध है वो भारत पेंशन समाज से संबद्ध है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे सर? अब पेंशन को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पेंशन से जो संबंधित है और सबसे ज़्यादा इस एज में जो है वो चिकित्सा सुविधाओं से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। चिकित्सा सुविधाएं वो पूरी नहीं कर पाता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से हमें परेशानी है। सर पेंशनर्स को सर किन अतिरिक्त और सुविधाओं की आवश्यकता है सर अभी? किन अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में आपने जो पूछा, वो अतिरिक्त सुविधाएं मेरी समझ में तो जितना एनपीएस, ओपीएस या यूपीएस की जब बात करते हैं तो वो ओपीएस में ही लागू होना चाहिए। सारे पेंशन को ओपीएस में लागू होना चाहिए, यही केंद्र सरकार से और यही 8वें पे कमीशन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लागू हो जाए। सर नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सर रेलवे सेवा के द्वारा सर अनुशासन कोई विरासत से जोड़ने के लिए सर कोई नया प्रयास किया जा रहा है कोई? अभी इसके बारे में तो कट एक सर दो सर पीछे